अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। जैसे कि हम लगातार खबरें उठा रहे हैं इस सब्जेक्ट को लेकर कि जो बाहर नौकरियां लेने के लिए जो लोग जो एजेंट्स हैं लोगों को जो नौकरियां दे रहे हैं, उस सिलसिले में पिछले दिनों आप वाकिफ़ हैं कि अमेरिका से कई इंडियन सिटीजन्स को, जिसमें केरला और पंजाब के लोग शामिल थे, उनको डिपोर्ट किया गया क्योंकि वहाँ वो इलीगली तौर पर जो है वो वहाँ गए थे और वहाँ नौकरियाँ कर रहे थे। नौकरी बाहर के मुल्क में हर कोई करना चाहता है, लेकिन उसमें धोखे भी जो है वो ज़्यादा होते हैं और कामयाबियाँ कम ही होते हैं। जिस तरह से सैकड़ों लोग जो अमेरिका से वापस आए और अब पंजाब गवर्नमेंट ने और केरला गवर्नमेंट ने उस बात को लेकर इंक्वायरी इनिशिएट की है। जो एजेंट्स लोगों को यहाँ से डुंकी के रास्ते जो है वो लेकर जाते हैं और उनसे लाखों करोड़ों रुपए ऐंठते हैं और अमेरिका जैसे शहर में और अमेरिका जैसे मुल्क में और बरतानिया जैसे मुल्क में नौकरियों के ख्वाब दिखाते हैं। इसी तरह से सऊदी अरबिया में एक ख्वाब नौकरी करने का मुदस्सिर अहमद ने देखा, जो दक्षिण से हैं। हालांकि हमने पिछली बार दक्षिण से आपको एक रिपोर्ट भी दिखाई थी कि किस तरह से दक्षिण का बिलाल अहमद है, उसने वहाँ के कुछ लड़कों को जो है वो दुबई नौकरी के लिए लिया था। और उसके बाद हमने उससे पहले बिलाल भट्ट जो कुतवाड़ा का रहने वाला है, उसके बारे में भी बताया था कि किस तरह से उसने यहाँ से किश्तवाड़ के लड़कों को नौकरी के लिए वहाँ पर लिया और फिर उनको जो है वो वहाँ पर अबेंडन किया। अभी हमारे साथ मुदस्सिर है, मुदस्सिर से हम बात करते हैं। इनको सऊदी अरबिया के लिए नौकरी की बात की गई थी। मुदस्सिर, आप कहाँ से हो, क्या हुआ आपके साथ, बताओ। अस्सलाम वालेकुम, मैं दक्षिण से हूँ। मेरे साथ फ्रॉड हुआ। आकिब अमीन है कश्मीर से, उसने मेरे साथ 1,15,000 लिया है और वीज़ा दिया है और टिकट फ्रॉड दिए उसने, और उसमें उसने 50,000 वापस दिया 1 महीने पहले। अब वो बोल रहा है कंप्रोमाइज़ करेंगे इसमें। उसने मतलब फ्रॉड किया, अब बोल रहा है लास्ट पे कंप्रोमाइज़ करेंगे, और पासपोर्ट भी उसी के पास है मेरा। तो उसने टिकट दिया आपको, तो फिर बोला क्या, तो आप क्यों नहीं गए? वो 22 अगस्त की मेरी टिकट थी जाने का, और मैंने सूटकेस पैक कर दिया है दिल्ली में ही है मेरा अभी भी सूटकेस। और 3 दिन पहले वो बोल रहा है मेरे को 18 अगस्त को बोल रहा है फ़्लाइट डिले हो गई है। उसके बाद बोल रहा है 2 दिन 4 दिन ऐसे गए, बोल रहा है जब तक मेरा वीज़ा एक्सपायर हो गया। बोल रहा है हफ्ते तक आपको टिकट दे देंगे। ऐसे ही हफ्ते हो गए एक्सपायर, वीज़ा एक्सपायर हो गया मेरा। उसके बाद बोल रहे हैं हम पैसे वापस दे देंगे, वीज़ा कैंसिल होने के बाद आपको पैसे वापस दे देंगे। उसके बाद उसने उतने ड्रामे लगाए, 1 महीना 2 महीने फ़ोन पे फ़ोन कर रहा हूँ मैं, वो ब्लॉक कर रहा है वहाँ से। फिर मैं दूसरे बंदे को कर रहा हूँ फ़ोन, वो उसको फ़ोन कर रहा है। उसके बाद उसने 50,000 मेरे को डाल दिए 1 महीने पहले। अब बोल रहा था 1 महीने बाद में और पेमेंट वापस दे दूँगा आपको। अब वो दे ही नहीं रहा है। अब बोल रहा है लास्ट पे कंप्रोमाइज़ करेंगे इसमें। तो आप मुझे बताओ, जो आपको टिकट भेजी और वीज़ा भेजा, आपने वो चेक कराया कि वो सही है कि गलत है? वो दुबई में है, सऊदी अरब में एक लड़का है, उससे मैंने वीज़ा चेक कराया था। वो बोल रहा था वीज़ा सही है। हाँ। तो यही मसला हुआ फिर लास्ट। तो गए क्यों नहीं फिर? अब क्या बोल रहे हैं? आपने उसके अलावा मेडिकल पे पैसा खर्च किया, ट्रैवलिंग पे किया, दिल्ली में इतनी देर रहे तो? दिल्ली में उसने मेरे को 1 महीने ऊपर फ्री रुकाया है होटल पे। अच्छा। उसमें भी मैंने खर्चा किया अपना ही, और मेडिकल भी करवाया, बायोमेट्रिक करवाया। 2 बार उसने दिल्ली मेरे को भेजी। तो कितना आया फिर उसके अलावा खर्चा? लगभग 40-50 हज़ार उससे ऊपर आ गया खर्चा मेडिकल और बैठने का वहाँ पे। तो वो उसने अरेंज कराया था होटल खुद ही कराया था वहाँ। वो बोल रहा था दिल्ली जाओ आप, तो उसने वहाँ ही पासपोर्ट मेरा दिलवाया, उधर ही कहीं दिल्ली में ही एक जगह। अच्छा। और वो वहाँ से मैंने खुद ही होटल निकाला फिर। तो ये पैसे जो है आपने किसके अकाउंट में डाले? आकिब अमीन के अकाउंट में मैंने डाल दिए वो पैसे। तो वो कहाँ है? आकिब अमीन कहाँ है आज? वो थाईलैंड में है आज। तो थाईलैंड में क्या कर रहे हैं? पता नहीं, वो किसी कंपनी में वहाँ पे जॉब कर रहा है खुद। तो आपको कैसे इसके साथ कांटेक्ट हुआ? जो वो एक लड़का है, मेरा फूफी का लड़का ही है, वो भी आज सऊदी अरब में है। अच्छा। तो मैंने बोला था पहले कि अगर मिलेगा कोई जॉब का मेरे को बोलना। उसने बोला, फिर मिला है, मैंने देखा है एजेंट। तो जब मैंने करी बातचीत उनके साथ, फिर यही ड्रामे लगा रहे हैं। तो पैसे देने के बाद यही ड्रामे, तब तक अच्छे से बात कर रहे थे, उसके बाद ब्लॉक कर रहे हैं आप। तो आपने कंप्लेंट की पुलिस में या कहीं? तो अभी कोई कंप्लेंट नहीं की, अभी मैं आपके पास आई हूँ, तो उसके बाद देखते हैं आगे। आप जो है वो कंप्लेंट इसमें करें। देखिए, लगातार हमारे पास जो इस तरह की कंप्लेंट्स आ रही हैं। पिछली बार भी मैंने आपको एक कतर वाली खबर जो है वो दिखाई थी।
अब जो है ये दस्तन वाली है। तो जाहिर सी तौर से बात है कि लोग जो है वो धोखा खा रहे हैं इस चीज़ में। और मैंने पहले ही बताया कि किस तरह से पिछले दिनों अमेरिका में जो इलीगली तौर पर वहाँ पर रिहाइश पजीर हिंदुस्तानी थे उनको जाजू में बंद करके भेजा गया। और कुछ ये भी खबरें आई थी कि उनमें से कुछ ऐसे लोग थे जिनको हथकड़ियाँ बांध कर जो है वो जहाज़ में डालकर यहाँ पर भेजा गया था। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने जो है वो एक इंक्वायरी इनिशिएट किया। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर सरकार भी इसके लिए एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन और एक सेल बनाए जहाँ पर इस तरह की कंप्लेंट्स होंगे। और जो एजेंट्स लोग यहाँ के हमारे नौजवानों को धोखा देते हैं, मैं बता दूं जम्मू कश्मीर में अनऑफिशियली 20 लाख से भी ज़्यादा जो है वो अनएम्प्लॉयड यूथ है। और हर कोई जो है वो नौकरी की तलाश में है, क्योंकि सरकारी नौकरी जो है वो हर एक को नहीं मिल सकती है। तो इसलिए मेरी फिर से गवर्नमेंट से और उमर अब्दुल्ला सरकार से रिक्वेस्ट है कि वो इस मुद्दे की तरफ देखें। जम्मू कश्मीर पुलिस से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इसमें जो है वो देखें, ताकि जो मुदस्सिर जैसे नौजवान जो है वो जो एजेंट्स हैं और जो फ्रॉडस्टर्स हैं उनका शिकार ना हो। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।